ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 9 बजे 9 रिपोर्टर देख रहे हैं आप और अब वक्त हो चला है आज के शेयर मार्केट के हाल से आपको अपडेट करने का। तो आज फिर से गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। 214 अंकों की गिरावट के साथ बीएसई खुला है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला है। 77,000 के आंकड़े पर बीएसई में कारोबार हो रहा है। एनएसई की अगर बात करें तो एनएसई के निफ्टी 50 में भी 57 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। 23,000 के आंकड़ों पर निफ्टी में भी कारोबार हो रहा है। बुधवार को 50 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ था बीएसई। निफ्टी 50 भी 18 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद हुआ था। तो इस वक्त गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। तो साफ तौर पर बाजार की इस खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं और इन सब के बीच मेरे 9 बजे जो 9 रिपोर्टर रहते हैं, जिस कार्यक्रम में आप खास तौर पर जुड़ते हैं, उसमें आप इन तमाम चेहरों को देख पा रहे हैं। और अब बारी आ चुकी है शुभम पांडे के हमारे साथ जुड़ने की, क्योंकि अब बाजार की बात हो रही है। बाजार में गिरावट शुभम देखने को मिल रही है और इन सब के बीच मुंबई में सबकी नजर बनी रहती है, क्योंकि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ही पूरे देश में शेयर मार्केट में जो भूचाल आता है और कई बार जो बम्पर स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिलता है वो भी मिलता है। लेकिन आज बाजार जो है गिरावट के साथ खुला है। क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएंगे बजट से पहले, शुभम? बंद तो उसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी और इसकी वजह है कि जब जब अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिलती है तब तब भारतीय बाजार दूसरे दिन जो है गिरावट के अंकों के साथ खुलती है। देखिए, कल अगर हम बात करें तो 78,148.49 अंकों पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ था, लेकिन फिलहाल इस वक्त 78,000 यानी 77,916 यानी 78,000 क्रॉस भी नहीं हुआ, उस पर बाजार इस वक्त खुलते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें भी गिरावट बहुत अभी शुरुआत से ही देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है 25,000 का आंकड़ा, 24,500 का आंकड़ा पर डे जो है निफ्टी 50 का जो सेंसेक्स निफ्टी जो है खुलती है, लेकिन आज 23,000 के आसपास जो है खुलते दिखाई दे रही है। तमाम जो बड़ी कंपनियां कल जो रेड जोन में थी, आज एक बार फिर से वो रेड जोन में होते हुए दिखाई दे रही हैं। कोई ज्यादा राहत जो है आज उन ग्राहकों को मिलते हुए नहीं दिखाई दे जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदे हों। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजरें होती है वो अडानी कंपनियों के शेयर्स पे होती है, रिलायंस के शेयर्स पे होती है। उसमें आज अगर हम बात करें तो रिलायंस के शेयर्स में 0.7% इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अडानी के शेयर्स में अगर हम बात करें तो 71.71% जो होता है 0.70%, उसमें माइनस उसमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई सारे सीमेंट कंपनियां हों, फार्मेसी कंपनियां हों, बैंकिंग सेक्टर में भी आज अब देखेंगे तो मामूली सी बढ़त जो है वो कह सकते हैं। एक तरफ हम कहें कि जो तमाम निवेशक उनके लिए लॉस ही होता है, क्योंकि 0.5-10% जो बढ़त होती है कुछ ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है आपके शेयर्स में। तो फिर से हम अगर कहते हैं लाल रंग के निशान के साथ खुलते हुए दिखाई दे रहा है। तकरीबन 500-600 शेयर्स ऐसे हैं जिसमें आज गिरावट देखने को मिली है। तकरीबन 1100-1200 शेयर्स ऐसे हैं जिसमें आज हल्की सी बढ़त जो है वो देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि सप्ताह का ये चौथा दिन है, कल एक दिन और खुलेगा और निगाहें बजट आने से पहले जो बाजार में हमने कहा था, प्रेडिक्शन किया था कि 15 तारीख के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद बाजार में हल्की सी उछाल देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन उसके पहले जिस तरह से एक दिन बाजार अच्छे से खुल रहे हैं, इस सप्ताह तमाम निवेशकों के लिए बहुत बुरा हाल होने वाला है। बुरा गया है हम कह सकते हैं, क्योंकि 12 लाख करोड़ रुपए जो है पहले दिन ही जब क्राइसिस हुआ था मार्केट, उस दिन ही डूब गए। तो अब देखिए ये जिस तरह की स्थिति इस वक्त बाजार की चल रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अगर बाजार में अच्छे संकेत मिले तो जाहिर सी बात आपके पैसे हुए, या फिर जिस तरह से हम कह सकते हैं कि प्री बजट से पहले जो बॉम्बे शेयर मार्केट होता है उसमें जो अच्छी उछाल देखने को मिलती है, उसका असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद से हम कह सकते हैं कुछ बाजार की स्थिति और जो है बेहतर हो सकती है। शुभम, क्योंकि एफपीआई की अगर मैं बात करूं, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मैं बात करने जा रहा हूं, वो भी इसी पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ पर जीडीपी में कितनी बढ़त हो रही है। और मुझे याद आता है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार फॉरेन यानी एफपीआई में कमी देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है? देखिए, फिलहाल अभी हम एफपीआई की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जीडीपी का असर जो है इस वक्त पड़ते हुए दिखाई साफ तौर पे दिखता है। अगर साल की शुरुआत है, पिछले साल की स्थिति कुछ और अलग थी, लेकिन अगर हम दिवाली के बाद से देखें तो टेम्परेरी अगर आप देखें तो भारतीय बाजार की स्थिति उतनी अच्छी। बिल्कुल शुभम, आप एकदम
सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं बाजार में जब हलचल रहती है तो जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो भी बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें जहां लगता है कि उनका निवेश बेहतर प्रोडक्शन दे सकता है वो वहां